जोहार बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 मैथ का थर्ड चैप्टर का ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसे देखकर आधे बच्चे कहते हैं सर ये मैथ है या फिर कोई रेलवे टिकट बुकिंग। जिसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है। अब आपके सामने अपना पढ़ाई गुरुजी वाला भैया आ गया है। आज मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को ऐसे बताने वाला हूँ कि आपका अपना कैलकुलेटर भी कहेगा भाई मुझे भी सिखा दो। क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलेंगे। क्या बोला है? अनुपातों A1 डिवाइडेड बाई A2 कोमा B1 डिवाइडेड बाई B2 और C1 डिवाइडेड बाई C2 की क्या करना है? तुलना करके बताना है कि निम्नलिखित समीकरणों का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या बनती है? प्रतिच्छेद बनती है या फिर समांतर बनती है या फिर समपाती बनती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इसका एक फार्मूला देखना होगा। उसी फार्मूला से ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजिली बनने वाली है। तो पहला अनुपात क्या है देखेंगे। जब A1 डिवाइडेड बाई A2 और B1 डिवाइडेड बाई B2 का मान बराबर ना हो तो इस प्रकार के ग्राफिक निरूपण क्या बनती है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनती है। तो इसे समझने के लिए पहले आपको क्या करना होगा? कॉपी में देखना होगा। हमें देखना है कि जब A1 डिवाइडेड बाई A2 का मान और B1 डिवाइडेड बाई B2 का मान इक्वल नहीं होती है तो इस प्रकार का ग्राफ कैसा बनता है? प्रतिच्छेद रेखा बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार के तुलना में प्रतिच्छेदित रेखा बनती है। तो हम लोग समझेंगे कि मान लेते जब A1 का मान 4 है और A2 का मान 8 है, उसी प्रकार B1 का मान 3 है और B2 का मान है 5। तो जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो 4 एक 4, 4 दूनी 8। तो इसमें जो आपका अनुपात आएगा 1/2 बराबर 3/5 का। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों क्या है? आपस में बराबर नहीं है। तो इस प्रकार की तुलना में कौन सा फॉर्मूला का फॉलो कर रहा है? तो आप देख सकते हैं A1 डिवाइडेड बाई A2 नॉट इक्वल B1 डिवाइडेड बाई B2। जब इस प्रकार के मान आए तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ग्राफ का जो रेखा बनता है वो प्रतिच्छेद बनता है। उसी प्रकार सेकंड नंबर में क्या बोला गया है कि जब A1 डिवाइडेड बाई A2 बराबर B1 डिवाइडेड बाई B2 और C1 डिवाइडेड बाई C2 का मान तीनों का जब मान बराबर हो तो इस प्रकार का ग्राफिक निरूपण कैसा बनती है? समपाती रेखा बनती है। अब समपाती रेखाएं कहने का क्या अर्थ है? तो इसे समझने के लिए आप लोग क्या करेंगे? कॉपी में देखेंगे क्या होता है। जब A1 डिवाइडेड बाई A2 का मान बराबर B1 डिवाइडेड बाई B2 का मान और C1 डिवाइडेड बाई C2 का मान, जब तीनों का मान बराबर होता है तो इस प्रकार के ग्राफिक निरूपण क्या बनती है? समपाती बनती है। तो समपाती कहने का क्या अर्थ है? समपाती कहने का अर्थ है कि मान लेते हैं एक रेखा AB है, ये रेखा एक मान लेते हैं एक रेखा AB है, उसी रेखा में सीधी रेखा क्या हो जा रही है? इसी के ऊपर चढ़ जा रही है। तो एक रेखा में दो रेखा का होना को क्या कहते हैं? समपाती रेखा कहते हैं। तो समपाती रेखा कब कहेंगे? जब A1 डिवाइडेड बाई A2 और B1 डिवाइडेड बाई B2 और C1 डिवाइडेड बाई C2 तीनों का मान बराबर होती है। तो देखेंगे इसे समझने के लिए क्या करेंगे। A1 का मान 4 लेते हैं और A2 का मान लेते हैं 8 है। उसी प्रकार B1 का मान 3 मान लेते हैं और B2 का मान लेते हैं 6 है। उसी प्रकार आप C1 का मान 1 मान लेते हैं और C2 का मान 2 मान लेते हैं। तो इसे अगर आपको सॉल्व किया जाए तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसमें जो आपका फाइनल वैल्यू आया वो क्या आया? 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तीनों का मान क्या हो गया? इसमें इक्वल हो गया। तो ये कौन सा फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है? A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल B1 डिवाइडेड बाई B2 और C1 डिवाइडेड बाई C2 तीनों का मान बराबर है। तो इस प्रकार का ग्राफिक निरूपण कैसा बनती है? समपाती। अब सभी बच्चे लोग फॉर्मूला नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्या बोलती है फॉर्मूला नंबर 3? बोलती है कि जब A1 डिवाइडेड बाई A2 और B1 डिवाइडेड बाई B2 इन दोनों का मान इक्वल होती है, लेकिन जब C1 डिवाइडेड बाई C2 का मान इक्वल नहीं होती है, इन दोनों के बराबर नहीं होती है, तो इस प्रकार का ग्राफिक निरूपण कैसा बनता है बच्चा लोग? समांतर रेखाएं बनती है। तो इसे अच्छे से समझने के लिए सारे बच्चे लोग कॉपी की ओर देखेंगे। कॉपी में देखने से आपको इस फॉर्मूला का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हमें क्या लाना है? A1 डिवाइडेड बाई A2 बराबर B1 डिवाइडेड बाई B2, लेकिन बराबर किसका नहीं लाना है? C1 डिवाइडेड बाई C2।
जब दो का मान बराबर हो और एक का मान बराबर ना हो तो इस प्रकार का अनुपात में कैसा ग्राफ बनते हैं बच्चे लोग? समांतर रेखाएं बनते हैं। समांतर रेखाएं कहने का अर्थ क्या है कि दो रेखा का एक दूसरे से नहीं कटना। जैसे एक रेखा है ए बी, इसके जस्ट समान में एक रेखा है सी डी जो इसे क्या कर रहा है, आपस में नहीं काट रहा है। तो इस प्रकार के ग्राफ को क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। इसे और अच्छा समझने के लिए क्या करेंगे, कॉपी में देखेंगे। इसे मान लिया जाए कि जब A1 का मान 8 और A2 का मान 16 ले लिया जाए, उसी प्रकार B1 का मान 5 और B2 का मान 10 ले लिया जाए और C1 डिवाइडेड बाय C2 C का मान 7 ले लिया जाए और C2 का मान 8 लिया जाए, तो इसका जो आपका फाइनल वैल्यू होगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। उसी प्रकार 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 7 तो कटने वाला नहीं है, तो आपको जिसमें फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 और नॉट इक्वल 7/8। क्या इन दोनों के मान के बराबर 7/8 है? नहीं है। तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है? A1 डिवाइडेड बाई A2 बराबर B1 डिवाइडेड बाई B2 और नॉट इक्वल है C1 डिवाइडेड बाई C2। जब इस प्रकार का अनुपात हो तो इसमें ग्राफिक निरूपण कैसा बनता है बच्चे लोग? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कहने का क्या अर्थ है? ए बी रेखा सी डी रेखा को जब ना करता हो तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी रेखा और सी डी रेखा आपस में क्या है? समांतर है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी फॉर्मूला के अनुसार बनाना है। अब सारे बच्चे लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखेंगे। क्या कहता है? अनुपातों A1 डिवाइडेड बाई A2 कोमा B1 डिवाइडेड बाई B2 और कोमा C1 डिवाइडेड बाई C2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है या फिर समपाती है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, सभी बच्चे लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ होगा। जितना भी क्वेश्चन आपको बनाने के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाए तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखेंगे, 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। उसी में एक और क्वेश्चन दिया है 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। तो जो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसे आपको क्या करना होगा, इक्वेशन 1 मानना होगा। उसी प्रकार जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसको आपको क्या मानना होगा, इक्वेशन नंबर 2 मानना होगा। और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इस प्रकार मान के क्या करना होगा, आपको इसका तुलना करना होगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, कॉपी की ओर देखेंगे। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है। इससे क्या करेंगे, आप लोग मानेंगे इक्वेशन 1 और इसे आप लोग मानेंगे इक्वेशन 2। एक से साथ जो होता है वो आपका ए का वैल्यू होता है, वाई के साथ जो होता है वो आपका बी का वैल्यू होता है, और जिसके साथ ना तो एक्स होता है ना तो वाई होता है वो होता है आपका सी का वैल्यू। उसी प्रकार आप इक्वेशन नंबर 2 में देखेंगे, जिसके साथ एक्स है वो आपका ए का वैल्यू है, जिसके साथ वाई है वो आपका बी का वैल्यू है, और जिसके साथ ना तो एक्स है ना तो वाई है वो आपका सी का वैल्यू है। आप इसे इक्वेशन 1 माने हैं इसलिए आप क्या करेंगे, इसे A1 B1 और C1 मान लेंगे। और आप जिसे इक्वेशन 2 माने हैं उसमें आप A2 B2 और C2 मान लेंगे। तो इसमें आपको जो वैल्यू मिला है, A1 का वैल्यू 5 है, B1 का वैल्यू -4 है और C1 का वैल्यू क्या है, 8 है। उसी प्रकार आपका इक्वेशन नंबर 2 में A2 का वैल्यू 7 है, B2 का वैल्यू 6 है और C2 का वैल्यू -9 है। तो क्या करेंगे, सभी वैल्यू को एक जगह अरेंज करके लिख देंगे। A1 का वैल्यू, B1 का वैल्यू और C1 का वैल्यू। आपके सामने A1 का वैल्यू 5 है और B1 का वैल्यू -4 है। उसी प्रकार C1 का वैल्यू क्या है, 8 है। अब उसी प्रकार आप A2 B2 और C2 का वैल्यू को भी क्या करेंगे, एक जगह अरेंज कर देंगे। तो A2 का वैल्यू है आपका 7, B2 का वैल्यू है 6 और C2 का वैल्यू है आपके सामने -9। आपको क्या करना है, तुलना करना है। तो A को A से तुलना किया जाएगा, B को B से तुलना किया जाएगा और C को C के साथ तुलना किया जाएगा। तो क्या करेंगे, जब A को A से तुलना किया जाएगा तो A1 डिवाइडेड बाई A2 का वैल्यू निकलेगा। तो ऊपर में किसका वैल्यू है बच्चे लोग, A1 का। तो A1 का वैल्यू क्या है, 5। उसी प्रकार नीचे किसका वैल्यू है, A2 है। तो A2 का वैल्यू क्या है, 7 है। तो आपका जो A1 डिवाइडेड बाई A2 का वैल्यू आया वो हो गया 5/7। उसी प्रकार आपको क्या करना है, B को B से तुलना करना है। तो आपका जो वैल्यू आएगा वो B1 डिवाइडेड बाई B2 का वैल्यू आएगा। तो ऊपर में किसका वैल्यू है बच्चा लोग, B1। तो B1 का वैल्यू है -4 और B2 का वैल्यू क्या है, 6।
अगर आप इसे सॉल्व करना चाहो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो इसमें जो आपका वैल्यू आएगा b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू -2/3, जो क्या है a1 डिवाइडेड बाई a2 और b1 डिवाइडेड बाई b2 का इक्वल नहीं है। तो आप कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे? फार्मूला नंबर फर्स्ट। क्या था फार्मूला नंबर फर्स्ट? a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल b1 डिवाइडेड बाई b2। जब इस प्रकार का अनुपात आया था तो आपका जो ग्राफीय निरूपण बना था वो कैसा बना था? प्रतिच्छेदित रेखा बना था। तब तो हम लोग कह सकते हैं कि a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल b1 डिवाइडेड बाई b2 में ग्राफीय निरूपण जो बनती है प्रतिच्छेदित रेखा बनती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रतिच्छेदित रेखाएं। ये होगा आपका आंसर। जैसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बनाए उसी प्रकार आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसी प्रकार बनेगी। तो क्या करेंगे, जो पहला क्वेश्चन दिया है उसी को क्या करना है आपको? इक्वेशन 1 मान लेना है, और उसी में जो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है उसको आपको क्या मान लेना है? इक्वेशन 2 मान लेना है। इक्वेशन 1 का सारा जो वैल्यू होगा वो आपका a1 b1 और c1 का वैल्यू जो निकलेगा, उसी प्रकार आपका इक्वेशन 2 से आपका a2 b2 और c2 का वैल्यू निकलेगा। आपके पास जितना वैल्यू है उसे क्या करेंगे? एक जगह अरेंज करेंगे। तो आपके पास जो a1 b1 और c1 का वैल्यू जो निकलेगा वो होगा a1 का वैल्यू 9, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू 12। उसी प्रकार आपके सामने a2 b2 और c2 का वैल्यू प्राप्त होगी। तो a2 का वैल्यू होगा आपका 18, b2 का वैल्यू होगा 6 और c2 का वैल्यू होगा आपका 24। अब आपको क्या करना है? पहला क्वेश्चन के जैसा तुलना करना, ए को ए के साथ, बी को बी के साथ और सी को सी के साथ। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ए को ए के साथ तुलना करना। तो आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा a1 डिवाइडेड बाई a2 का वैल्यू। तो a1 का वैल्यू कितना है बच्चे लोग? 9 है। उसी प्रकार a2 का वैल्यू क्या है? 18। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहो तो आपके सामने जो वैल्यू आएगा वो होगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। आपके सामने वैल्यू क्या आएगा? a1 डिवाइडेड बाई a2 का वो होगा 1/2। आपको उसके बाद क्या करना है? बी को बी के साथ तुलना करना है। तो क्या करेंगे? बी को बी के साथ तुलना करने के लिए b1 डिवाइडेड बाई b2 लिखेंगे। b1 का वैल्यू कितना है बच्चे लोग? 3 है। उसी प्रकार b2 का वैल्यू क्या है बच्चे लोग? 6 है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहो तो आपका जो वैल्यू आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आपके सामने जो वैल्यू आया वो b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू क्या आया बच्चे लोग? b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू 1/2। तो आप यहाँ देख रहे होंगे a1 डिवाइडेड बाई a2 का वैल्यू और b1 डिवाइडेड बाई b2 का वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू क्या है? इक्वल है। आपको उसके बाद किसका वैल्यू निकालना है? c1 डिवाइडेड बाई c2 का वैल्यू। सबसे पहले ऊपर में क्या है? c1 का वैल्यू। तो c1 का वैल्यू क्या है चलो? 12 है। उसी प्रकार c2 का वैल्यू क्या है आपके सामने? 24। अगर इसे आप सॉल्व करना चाहो तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 हो जाएगा। तो आपके सामने जो वैल्यू आएगा वो होगा c1 डिवाइडेड बाई c2 का वैल्यू 1/2। तो यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपका a1 डिवाइडेड बाई a2 और b1 डिवाइडेड बाई b2 और c1 डिवाइडेड बाई c2 तीनों का मान इक्वल है। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन में कौन सा फार्मूला फॉलो करता है आपका? वो है फार्मूला नंबर सेकेंड। फार्मूला नंबर सेकेंड क्या कहती है? जब a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल होती है b1 डिवाइडेड बाई b2 का और c1 डिवाइडेड बाई c2 का इक्वल होती है, जब तीनों का वैल्यू जब इक्वल होती है तो इस प्रकार का ग्राफीय निरूपण कैसा बनता है बच्चा लोग? तो इस प्रकार का ग्राफीय निरूपण समपाती बनता है। अभी मैंने आपको बताया समपाती रेखा कहने का अर्थ क्या है? एक रेखा में दूसरी रेखा का क्या हो जाना? चढ़ जाना। जैसे ए बी रेखा है तो ए बी रेखा में एक और रेखा का होना, जैसे इसी रेखा में एक और रेखा है सी डी। तो इस प्रकार का जब रेखा बनता है तो इसे हम लोग कहते हैं क्या है? समपाती रेखा। तो जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताया है उसी प्रकार क्या करेंगे, आप अपने नोट कॉपी में नोट्स करते चले जाएंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। अब सारे बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाएंगे आपके सामने। आप उसके बाद आपको क्या निकालना है? a1 b1 और c1 का मान। उसी प्रकार आपको a2 और b2 और c2 का मान निकालना है। तो एक से साथ जो है आपका a1 का वैल्यू होगा, y के साथ है वो आपका b1 का वैल्यू होगा, और जिसके साथ ना तो x है ना तो y है वो आपका c1 का वैल्यू होगा। उसी प्रकार आपका इक्वेशन 2 से जो वैल्यू आएगा वो आपका x के साथ वाला वो a2 का वैल्यू, y के साथ है वो आपका b2 का वैल्यू, और c2 एक्स ना और जिसके साथ ना तो एक्स है और ना तो वाई है वो आपका जो होगा वो c2 का वैल्यू होगा। तो क्या करेंगे? सभी वैल्यू की जगह अरेंज करेंगे। तो a1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू और
C1 का वैल्यू जो होगा आपके सामने, A1 का वैल्यू 6, B1 का वैल्यू -3 और C1 का वैल्यू होगा आपका 10। उसी प्रकार आपको A2, B2 और C2 का वैल्यू निकालना होगा। तो A2 का वैल्यू है 2, B2 का वैल्यू है -1 और C2 का वैल्यू है 9। अब आपको क्या करना है, तुलना करना है। A को A के साथ, B को B के साथ, C को C के साथ। तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो A को A के साथ तुलना करने पर आपका वैल्यू आएगा A1 डिवाइडेड बाई A2 का। तो A1 का वैल्यू आपका 6 और A2 का वैल्यू है 2। आपके सामने अगर इसे सॉल्व करना चाहे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आपका जो वैल्यू आएगा 1, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 3/1। उसी प्रकार आपको क्या करना है, B1 को B2 के साथ तुलना करना है। तो आपके सामने जो वैल्यू आएगा वो होगा B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू, B1 का वैल्यू है -3 और B2 का वैल्यू है -1। माइनस से माइनस क्या होगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। तो आपके सामने जो वैल्यू आएगा वो होगा B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू 3/1। यहाँ आप देख रहे होंगे A1 डिवाइडेड बाई A2 का वैल्यू और B1 डिवाइडेड बाई B2 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। अब हमें क्या करना है, C1 डिवाइडेड बाई C2 का वैल्यू निकालना है। तो C1 डिवाइडेड बाई C2 इज इक्वल टू होगा C1 का वैल्यू 10 और C2 का वैल्यू 9, जो आपस में नहीं कटने वाला है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, A1 डिवाइडेड बाई A2 और B1 डिवाइडेड बाई B2 इन दोनों का वैल्यू इक्वल है, लेकिन C1 डिवाइडेड बाई C2 का वैल्यू इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि A1 डिवाइडेड बाई A2 का वैल्यू और B1 डिवाइडेड बाई B2 का वैल्यू इक्वल है, लेकिन C1 डिवाइडेड बाई C2 का वैल्यू इक्वल नहीं है। तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला है, तो ये आपका फॉर्मूला नंबर, तो ये फॉर्मूला नंबर आपका थर्ड की ओर फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार का अनुपात में कौन सा ग्राफ बनता है, तो आप लोग सभी को जानते हैं इस प्रकार के अनुपात में समांतर रेखा बनती है। तो आप लोग लिख सकते हैं ये क्या है, समांतर रेखा है। ये है आपका आंसर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब दो का मान बराबर है और एक का मान बराबर नहीं है तो आपस में, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह समांतर रेखा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जब दो का मान बराबर होती है और एक का मान बराबर नहीं होती है तो इस प्रकार के ग्राफ निरूपण कैसा बनता है बच्चे लोग, समांतर रेखाएं बनती हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलेंगे। क्या कहता है, अनुपातों A1 डिवाइडेड बाई A2, B1 डिवाइडेड बाई B2 और C1 डिवाइडेड बाई C2 की तुलना कर ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के ही जैसा ये क्वेश्चन बनने वाला है और उसके बाद बताना है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत है। अब उसमें क्या करना था आपको, प्रतिच्छेद है या समांतर है या समपाती है, यह बताना था। लेकिन अब इसमें क्या करना है आपको, संगत है या फिर असंगत है। तो इसे बनाने के लिए आपको एक छोटा सा लाइन देखेंगे, उस लाइन को पढ़ने पर आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन को किस प्रकार बनाना है। पहला लाइन क्या कहती है, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार के रैखिक समीकरण के युग्म में हल कितना होता है, केवल एक हल होता है। जिसका एक हल हो या फिर एक से ज़्यादा हल हो तो उस प्रकार के रैखिक समीकरण के युग्म क्या होती है, संगत होती है। इससे क्या करेंगे, आप अपने नोट कॉपी में नोट डाउन करेंगे। सेकेंड नंबर लाइन क्या कहती है उसे देखेंगे, दो रेखाएं आपस में समांतर होती है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि समांतर क्या होती है। जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती है तो रैखिक समीकरण के युग्म क्या होती है, असंगत होती है। असंगत इसलिए होती है, इसमें कोई हल नहीं होती है। जिसमें एक हल हो या एक से अधिक हल हो तो वह समीकरण क्या होगा, संगत होगा। इसमें कोई हल नहीं है, इसलिए इसका रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, असंगत होगा। उसके बाद थर्ड नंबर लाइन क्या कहती है, जब दो रेखाएं आपस में समपाती होती है। समपाती कहने का क्या अर्थ है, अभी अभी मैंने आपको बताया है। समपाती रेखा कहने का अर्थ है एक ही रेखा में दो रेखा का होना। जब इस प्रकार का समपाती रेखा होती है तो इसमें हल क्या होती है, अनेक हल होती है। अभी अभी आपको मैंने बताया कि जिसका एक हल हो या फिर एक से ज़्यादा हल हो तो उस प्रकार के रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, संगत होगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसी के अनुसार बनने वाली है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला क्वेश्चन क्या कहती है देखेंगे, 3x + 2y = 5। उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या दिया है, 2x
-3y इज इक्वल टू 7। इसको क्या करना है आपको, अच्छा सॉल्व करना है और ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो 3x का 3x हो जाएगा, +2y का 2y, ये +5 है, इक्वल किधर आएगा तो -5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इसे क्या करना है आपको इक्वेशन 1 मान लेना है। उसी प्रकार आपको इक्वेशन नंबर 2 को भी क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसमें जो आपका वैल्यू आएगा 2x - 3y, ये +7 इधर आके क्या होगा -7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको क्या करना है आपको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखा जाए तो आपका इक्वेशन 1 के लिए a1 के वैल्यू, b1 के वैल्यू और c1 के वैल्यू निकलेगा। उसी प्रकार आपका इक्वेशन 2 से a2 b2 और c2 के वैल्यू निकलेगा। तो आपको क्या करना है, सभी का वैल्यू को एक जगह अरेंज करके लिख देना है, a1 b1 और c1। तो a1 का वैल्यू कितना होगा बच्चा लोग 3, b1 का वैल्यू 2 और c1 का वैल्यू -5। उसी प्रकार क्या करेंगे, सभी को a2 b2 और c2 के वैल्यू को अरेंज करेंगे। तो a2 का वैल्यू क्या होगा बच्चा लोग 2, b2 का वैल्यू होगा -3 और c2 का वैल्यू होगा -7। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा ही इसको क्या करना है, तुलना करना है, a को a के साथ, b को b के साथ और c को c के साथ। तो जब a को a के साथ तुलना किया जाएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा a1 डिवाइडेड बाई a2। a1 का वैल्यू होगा 3 और a2 का वैल्यू होगा 2। उसी प्रकार आपको b1 और b2 को तुलना करना है। तो आपके सामने b1 और b2 का वैल्यू आएगा, वो होगा b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू b1 के वैल्यू 2 और b2 के वैल्यू -3। और डिनोमिनेटर यानी हर में माइनस नहीं होता है, इसलिए क्या करेंगे, नीचे को प्लस बनाने के लिए ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हर में कभी भी माइनस में नहीं होता है। इसलिए क्या करा जाएगा, इसे ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो आपके सामने जो वैल्यू आएगा वो होगा b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके सामने जो फाइनल वैल्यू होगा b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू -2/3 -2/3। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे a1 डिवाइडेड बाई a2 और b1 डिवाइडेड बाई b2 इन दोनों के वैल्यू इक्वल नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल नहीं है b1 डिवाइडेड बाई b2 का। तो इस प्रकार का अनुपात में रेखा कैसा बनता था बच्चा लोग, प्रतिच्छेद, और हल कितना होता, केवल एक हल होता था। और मैंने अभी आपको बताया जिसका एक हल हो या फिर एक से ज़्यादा हल हो, तो इस प्रकार का रैखिक समीकरण का युग्म क्या होती है, संगत। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, संगत है। रैखिक समीकरण का युग्म संगत होगा। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 को बनाए उसी प्रकार आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन को भी बनाएंगे। 2x - 3y इज इक्वल टू 8 और एक और क्या दिया है 4x - 6y इज इक्वल टू 9। क्या करेंगे, इसे आपको बनाने के लिए कॉपी में देखना होगा। तो कॉपी में क्या करेंगे, इसे लिखेंगे। इसे क्या करना होगा, आपको सोल्व करना होगा और आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना होगा। तो इसे आप सोल्व करेंगे, 2x का 2x हो जाएगा, -3y का 3y हो जाएगा, ये +8 जब इक्वल किधर आएगा तो -8 और कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, इक्वेशन इक्वल 0 बचा। इससे क्या करेंगे आप, इक्वेशन 1 मानेंगे। उसी प्रकार सेकेंड नंबर जो इक्वेशन दिया है उसको भी क्या करना है, आपको सोल्व करना होगा। तो 4x का 4x - 6y + 9 इक्वल किधर आएगा तो -9 इज इक्वल टू 0। इसे क्या करेंगे आप लोग, इक्वेशन 2 मानेंगे। इक्वेशन 1 से आपका a1 b1 और c1 का वैल्यू निकलेगा। उसी प्रकार आपका इक्वेशन 2 से a2 b2 और c2 का वैल्यू निकलेगा। तो आपका जो वैल्यू आएगा a1 b1 और c1 का वैल्यू होगा। तो a1 का वैल्यू क्या होगा बच्चा लोग 2, b2 का वैल्यू होगा -3 और c2 का वैल्यू होगा -8। उसी प्रकार आपको क्या करना है, इसी प्रकार आपको a2 b2 और c2 का वैल्यू निकालना है। a2 का वैल्यू होगा 4 और b2 का वैल्यू होगा -6 और c2 का वैल्यू होगा बच्चा लोग -9। उसके बाद क्या करना है, आपको तुलना करना है। तो a को a के साथ तुलना करेंगे, b को b के साथ और c को c के साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a को a के साथ तुलना करने पर आपका a1 डिवाइडेड बाई a2 का वैल्यू होगा। तो a1 का वैल्यू क्या है बच्चा लोग 2 है। उसी प्रकार a2 का वैल्यू क्या है 4 है। इसे आप इसे सॉल्व करना चाहो तो क्या होगा, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू होगा आपके सामने 1/2। उसी प्रकार आपका जो वैल्यू होगा
इसी प्रकार आपको क्या करना है, बी को बी के साथ तुलना करना है। तो b1 डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चा लोग, b1 डिवाइडेड बाई b2 होगा। तो b1 की वैल्यू क्या है -3 और b2 की वैल्यू क्या है -6। ऊपर नीचे माइनस माइनस कट जाएगी और 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो आपके सामने b1 डिवाइडेड बाई b2 का जो फाइनल वैल्यू होगा वो होगा 1/2। तो यहाँ आप देख रहे होंगे a1 डिवाइडेड बाई a2 और b1 डिवाइडेड बाई b2 दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। उसी प्रकार आपको क्या करना है, c1 को c के साथ तुलना करना है। तो क्या होगा आपके सामने, c1 डिवाइडेड बाई c2 इज इक्वल टू, c1 की वैल्यू है -8 और c2 की वैल्यू -9। माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपके सामने जो वैल्यू आएगा c1 डिवाइडेड बाई c2 इज इक्वल टू 8/9। तो आपके सामने किसका वैल्यू निकल गया, c1 डिवाइडेड बाई c2। तो यहाँ आप देख रहे होंगे a1 डिवाइडेड बाई a2 और b1 डिवाइडेड बाई b2 इन दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। लेकिन c1 डिवाइडेड बाई c2 का वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है। तो इसमें हम लोग कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे बच्चे लोग, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 नॉट इक्वल क्या है, c1 डिवाइडेड बाई c2। इस प्रकार के जब अनुपात आता है तो इस प्रकार के अनुपात में हल कितना होता है बच्चे लोग, इस प्रकार के अनुपात में हल कोई हल नहीं होता है। तो इसमें कोई हल नहीं होता है, इसलिए इसे बोलेंगे इसका रैखिक समीकरण का युग्म। इसका रैखिक समीकरण का युग्म लिखेंगे, रैखिक समीकरण का युग्म होगा असंगत है। अब आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर क्या कहता है, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और एक इक्वेशन क्या है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो पहला वाला को क्या करेंगे आप अच्छा से सॉल्व कर इस प्रकार क्या करेंगे, इसे लाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, उससे बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉपी में देखेंगे 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और एक है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। आपको क्या करना है, ये वाले इक्वेशन को इस प्रकार के इक्वेशन में बदलना होगा। तो बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 और 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा बच्चा लोग, 6 होगा और नीचे अलग अलग, इसलिए क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा बच्चा लोग 9x प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10y इज इक्वल टू क्या है, पहले से 7 है। आपको क्या करना है, डिवाइड 6 से इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा आपके सामने 9x प्लस 10y, पहले से 7 है, ये डिवाइड 6 से जब इक्वल की आएगा तो मल्टीप्लाई 6, आपके सामने जो वैल्यू आएगा वो होगा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। अब आपको क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू निकालना है, इसलिए 42 को इधर लाएंगे तो 9x प्लस 10y माइनस प्लस इधर आके माइनस इधर आएगा -42। अब कुछ नहीं बचा, जिसे क्या करेंगे इक्वेशन 0 लिखेंगे। अब जो मेरा इक्वेशन आया है उसे इक्वेशन 1 मानेंगे और इक्वेशन जो दूसरा इक्वेशन दिया है इसे भी आपको सॉल्व करके क्या करना है, तो इसे सॉल्व करके आपको ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए 9x माइनस 10y ये प्लस 14 है, इक्वल किधर आएगा, क्या होगा -14 और कुछ नहीं बचा इसलिए 0। ये दूसरा वाला से क्या मिल गया आपको इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 से आपको a1 b1 और c1 के वैल्यू निकलेगा और इक्वेशन 2 से आपका a2 b2 और c2 के वैल्यू निकलेगा। तो आपके सामने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सभी के वैल्यू को क्या करेंगे, एक जगह अरेंज करके लिख देंगे। तो a1 b1 और c1 तीनों के वैल्यू जो होगा, a1 के वैल्यू होगा 9 इसलिए 9 लिखेंगे, b1 के वैल्यू होगा 10 और c1 के वैल्यू होगा -42। उसी प्रकार आपको a2 b2 और c2 का भी वैल्यू का एक जगह अरेंज करना है। तो a2 का वैल्यू है 9, b2 का वैल्यू है 10 और c2 का वैल्यू है -14। तो आपके सामने जो वैल्यू आया है a1 b1 c1 और a2 b2 c2, अब क्या करना है, इसका तुलना करना है। ए को ए के साथ तुलना करना है, बी को बी के साथ और सी को सी के साथ तुलना करना है। इसलिए क्या करेंगे, हम लोग तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर जो वैल्यू आएगा वो होगा a1 डिवाइडेड बाई a2। a1 का वैल्यू क्या है बच्चा लोग 9 और a2 का वैल्यू क्या है, ये भी 9 है और 9 को जब सॉल्व किया जाए तो 9 1 जा 9 9 1 जा 9। आपके सामने जो वैल्यू आएगा वो होगा a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू 1/1। इसी प्रकार आपको क्या करना है, b1 डिवाइडेड बाई b2 का वैल्यू निकालने के लिए b1 के वैल्यू 10 और b2 का वैल्यू क्या है 10 10 1 जा 10 10 1 जा 10। आपके सामने जो वैल्यू आएगा वो भी होगा b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू 1/1।
तो यहाँ पर ही आप देख रहे होंगे A1 डिवाइडेड बाई A2 और B1 डिवाइडेड बाई B2, इन दोनों के वैल्यू क्या है, इक्वल है। अब आपको क्या निकालना है, C1 डिवाइडेड बाई C2 का भी वैल्यू निकालना है। तो इसे भी क्या करेंगे, निकालेंगे। तो आपके सामने जो होगा C1 डिवाइडेड बाई C2 का वैल्यू, C1 का वैल्यू क्या है बच्चे लोग, -42, और C2 का वैल्यू क्या है बच्चे लोग, -14। तो 14 का टेबल 14 1 जा 14 और 14 2, तो C1 डिवाइडेड बाई C2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे A1 डिवाइडेड बाई A2 और B1 डिवाइडेड बाई B2 का वैल्यू इन दोनों के बराबर ये क्या है, इक्वल नहीं है। तो आप कह सकते हैं ये होगा आपका फॉर्मूला नंबर थर्ड। फॉर्मूला नंबर थर्ड क्या कहती है, जब A1 डिवाइडेड बाई A2 और बराबर B1 डिवाइडेड बाई B2, लेकिन C1 डिवाइडेड बाई C2 जब इक्वल ना हो, तो इस प्रकार के अनुपात में क्या होता है कि जब दो का मान बराबर होता है और तीसरा का मान बराबर नहीं होता है, तो इस प्रकार के अनुपात में कोई हल नहीं होता है। और जिसका कोई हल नहीं होता है, इस प्रकार के रैखिक समीकरण के युग में क्या होती है, असंगत। हम लोग लिख सकते हैं कि यह क्या है, असंगत है, यह असंगत है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ उसी प्रकार आप क्या करेंगे, अपने नोट्स कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इसे क्या करेंगे, आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स उठा सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्या कहती है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो इसे ग्राफी विधि से हल करें। तो अभी अभी आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 बनने वाली है। जो समीकरण संगत होगा उसे ग्राफी विधि से सॉल्व करना है और जो समीकरण असंगत होगा उसे ग्राफी विधि से सॉल्व नहीं करना है। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसे क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। और इसमें से आपको बताना है कि अगर यह युग्म संगत है तो इसे आपको क्या करना है, ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए बहुत आसान तरीका से इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है x + y = 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x + 2y = 10। इसे क्या करना है, आपको अच्छे से सॉल्व करना है और आपको ABC का वैल्यू निकालना है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो होगा x + y, यह +5 जब इक्वल की इधर आएगा तो होगा आपका -5। तो -5 इधर, ये +5 जब इक्वल की इधर आएगा तो -5 हो जाएगा और कुछ ना बचा तो क्या बचा, 0 बचा। इसे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे। उसी प्रकार जो इक्वेशन 2 दिया है उससे भी क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो 2x + 2y, ये +10 इक्वल के इधर आएगा तो -10, आपके सामने कुछ नहीं बचा तो क्या होगा, 0। और इसे क्या करेंगे, आप इक्वेशन 2 मानेंगे। अब इक्वेशन 1 से आपका A1, B1 और C1 के वैल्यू फाइंड हो। उसी प्रकार इक्वेशन 2 से आपको A2, B2 और C2 का वैल्यू फाइंड होगा। तो आपके सामने A1, B1 और C1 के वैल्यू को क्या करेंगे, एक जगह अरेंज करेंगे। उसी प्रकार A2, B2 और C2 का वैल्यू को भी क्या करेंगे, एक जगह अरेंज करेंगे। तो आपके सामने जो वैल्यू आएगा वो होगा A1 के वैल्यू 1 और B1 का भी वैल्यू 1। कुछ नहीं होता तो क्या होता है बच्चा लोग, 1 होता है। उसी प्रकार C1 का वैल्यू क्या होगा, -5। और इसी प्रकार इक्वेशन 2 से आपका A2, B2, C2 का वैल्यू निकलेगा। तो A2 का वैल्यू होगा 2, B2 का वैल्यू होगा 2 और C2 का नहीं, और C2 का वैल्यू होगा -10। अब आपको क्या करना है, तुलना करना है। A को A के साथ, B को B के साथ और C को C के साथ। तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर जो वैल्यू होगा वो होगा आपका A1 डिवाइडेड बाई A2। A1 का वैल्यू होगा 1 और A2 का वैल्यू होगा 2, 1/2। उसी प्रकार B को B के साथ तुलना करना है तो B1 डिवाइडेड बाई B2 का वैल्यू निकलेगा। तो B1 का वैल्यू है 1 और B2 का वैल्यू है 2। तो आपके सामने B1 डिवाइडेड बाई B2 का वैल्यू होगा 1/2। उसी प्रकार आपको क्या निकालना है, C1 डिवाइडेड बाई C2 का वैल्यू। इसलिए C1 डिवाइडेड बाई C2 = होगा -5/-10। माइनस से ऊपर नीचे क्या होगा, कट जाएगा। 5 1 = 5, 5 2 = 10। तो आपके सामने जो वैल्यू होगा
वो होगा C1 डिवाइडेड बाई C2, वो होगा C1 डिवाइडेड बाई C2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ आप देख रहे होंगे A1 डिवाइडेड बाई A2 बराबर B1 डिवाइडेड बाई B2 और बराबर C1 डिवाइडेड बाई C2, इन तीनों का वैल्यू इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है बच्चा लोग, तो A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 और C1 डिवाइडेड बाई C2, ये फॉर्मूला नंबर सेकेंड की ओर जैसा फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार का अनुपात में इसका अनेक हल होता है, इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, संगत है। इसका रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, संगत है। अभी आपने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन का जो समीकरण का युग्म है वो क्या है, संगत है। और ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि जिस समीकरण का युग्म संगत हो उसे क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल किस प्रकार करना है उसे आप क्या करेंगे, कॉपी में देखेंगे। यहाँ पर ये आपका दो गो समीकरण है, एक समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y इक्वल 10। पहला वाला को क्या करना है, आपको इक्वेशन 1 मानना है और दूसरा वाला को क्या करना है, इक्वेशन 2 मान लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से काम करेंगे, x प्लस वाई इक्वल 5। अब क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक बॉक्स बनाना होगा जिसमें से आपको x और y का मान निकालना होगा। इसमें क्या होगा कि जब x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, या फिर y का मान रखने पर x का मान निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x का मान रखते हैं। x का मान क्या है बच्चा लोग, तो x का मान अभी हम लोग क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। किस बॉक्स में लिख देंगे, x बराबर 1। किस में रखना है, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें आपको क्या करना है, x का मान 1 रखना है। तो x जगह में 1 रख दिए और y की जगह में y उतर जाएगा, बराबर क्या है बाबू लोग, 5 है। आपको किसका मान निकालना है, y का मान। तो ये प्लस 1 है, उधर जाके क्या होगा, इक्वल उधर जाएगा -1 बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा लोग, 4। तो y का मान कितना आया, 4 आया। तो आपका पास इसमें आपका पहला बिंदु का मान निकल गया, वो है बिंदु A, जिसमें x का मान क्या है बच्चा लोग, 1 है और y का मान क्या है, 4 है। उसी प्रकार आपको क्या निकालना है, बिंदु B का मान निकालना है। तो बिंदु B का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार फिर x का मान रखेंगे। तो x का मान क्या करते हैं, इस बार 2 रख देते हैं। जब x का मान 2 रख देते हैं तो क्या आता है, देखते हैं। x का मान क्या रखा जा रहा है, अब 2 रखा जा रहा है। किसमें, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का मान फिर रखेंगे, कितना रखेंगे आप, 2 रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है बच्चा लोग आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x का मान कितना रखना है, 2। तो x जगह में 2 लिख देंगे, y का जगह में y ही रहेगा, इक्वल क्या है, पहले से 5 है। आपको y का मान निकालना है, इसलिए क्या करना है, 2 को उधर ले जाना है। तो 5 माइनस क्या होगा, 2। जब 5 को 2 से माइनस करें तो क्या होगा, चलो 3। तो आपका y का मान क्या आया, 3 आया। तो इसमें बिंदु B में क्या है, x का मान 2 है और y का मान कितना लाए हैं आप, 3 लाए हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, समीकरण 1 का बॉक्स भर गया। उसी प्रकार आपको क्या करना है, समीकरण 2 को भी सॉल्व करके इसी प्रकार आपका बॉक्स भरना है। अब क्या करना है, समीकरण 2 से काम करना है। तो समीकरण 2 क्या है, उसे लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है बच्चा लोग, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसमें भी क्या करना है, आपको बॉक्स बनाना है और x और y का मान निकालना है। इसमें भी क्या करेंगे, x का मान रखेंगे और समीकरण 1 का जैसा y का मान अपने आप निकलते जाएगी। तो एक बार क्या करते हैं आप, x का मान यहाँ 2 रख देते हैं। जब x का मान 2 रखें तो y का मान क्या आता है, देखते हैं। किस में रखना है, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे आप, x का मान रखेंगे। तो x का मान क्या है बच्चा लोग, 2 है। तो 2 इंटू x की जगह में 2, बीच में कुछ नहीं होता, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, इसलिए क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। x की जगह में क्या रखना है, 2 रखना है, प्लस 2y, y का मान निकालना है इसलिए 2y बराबर क्या है, पहले से 10 है। 2 का टेबल अगर 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है, 10। आपको किसका मान निकालना है बच्चा लोग, y का मान निकालना है, इसलिए 2y को इधर ही रहने देना है। प्लस 4 को उधर जब जाएगा तो क्या होगा, -4। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 और y का मान निकालने पर यह 2 जो है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो 2 1 2 2 3 6।
तो y इजिकल टू क्या आया बच्चा लोग 3 आया, तो y का मान आ गया 3। जब x समान 2 रखा गया था तो y का मान क्या आ गया 3। उसी प्रकार क्या करना है आपको x समान फिर रखना है, तो अब x समान कितना रख देते हैं 3 रख देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो बिंदु आया है वो आया है आपका बिंदु C बराबर x का मान क्या है 2 है और y का मान क्या है 3 है। अब आपको क्या निकालना है बिंदु D का मान निकालना है, x का मान और y का मान आएगा। जब x का मान आप क्या रखें 3 रखें तो y का मान क्या आएगा देखते हैं। समीकरण 2 में ही क्या करना है y का मान रखना है, तो समीकरण 2 को क्या करेंगे एक बार फिर से उतारेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है x का मान रखना है, तो x का मान क्या रखना है, x का मान आपको 3 रखना है। तो x का मान जब 3 रखेंगे तो y का मान क्या आता है देखते हैं। x जहाँ में क्या रखना है बच्चा लोग 3 प्लस 2y इजिकल टू क्या होगा 10, 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे क्या होगा 6 प्लस 2y इक्वल क्या होगा 10। आपको क्या करना है y का मान निकालना है, इसलिए 2y इक्वल 10, ये प्लस 6 उधर जाएगा क्या होगा -6। आपके सामने जो फाइनल वैल्यू आएगा वो होगा 2y इजिकल टू 4। आपके सामने जो वैल्यू आएगा वो y का वैल्यू होगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा क्या होगा डिवाइड में, तो 2 1 2 2 2 4। तो आपके सामने जो वैल्यू आया है वो क्या आया बच्चे लोग y बराबर 2 आया। तो जब x का मान 3 रखा गया था तो y का मान क्या आया 2, तो क्या है आपका बिंदु D का मान। अब आपको क्या करना है इन दोनों बॉक्स के हेल्प से ग्राफ बनाना है। तो चलिए ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे आपको ग्राफ बनाने के लिए y एक्सिस और x एक्सिस आपको क्या करना होगा लाइन खींचना होगा। y एक्सिस खड़ा वाला को क्या बोलते हैं y एक्सिस, और इसे पड़ा वाला को क्या बोलते हैं x एक्सिस कहते हैं। पड़ा वाला को x एक्सिस और खड़ा वाला को y एक्सिस। अब क्या करना, तो आपको ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा इक्वेशन 1 का बॉक्स और इक्वेशन 2 का बॉक्स का हेल्प लेना होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इक्वेशन 1 वाला बॉक्स में x का वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा कितना बच्चे लोग 2 है। उसी प्रकार आप देखेंगे इक्वेशन 2 का बॉक्स जिसमें x का मान सबसे ज़्यादा कितना बच्चे लोग 3 है, तो सबसे ज़्यादा x का वैल्यू कितना है 3। तो हम लोग क्या करेंगे x एक्सिस में 3 तक जाएंगे 1 2 3। उसी प्रकार माइनस की ओर जाएंगे -1 -2 और -3। उसी प्रकार ऊपर में भी जाएंगे, तो ऊपर में जाने के लिए क्या करेंगे आप y एक्सिस में देखेंगे कि y का मान इक्वेशन 1 वाला बॉक्स में सबसे ज़्यादा कितना है 4 है। उसी प्रकार इक्वेशन 2 वाला बॉक्स में y का वैल्यू कितना है 3 है, तो सबसे ज़्यादा कितना है बच्चे लोग 4 है। तो हम लोग को क्या करना है y एक्सिस में 4 तक जाना है। ये हो गया 1 2 3 और एक हो गया 4। उसी प्रकार नीचे की ओर आएंगे -1 -2 -3 और -4 हो गया। इक्वेशन 1 वाला बॉक्स का हेल्प लेना है। तो जैसे कि आप इक्वेशन 1 वाला बॉक्स में पहले x का वैल्यू क्या है बच्चे लोग 1 है और y का वैल्यू क्या है 4 है। तो क्या करेंगे x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 4 है। तो अगर जब इसे आगे बढ़ा जाए और इसे आगे बढ़ा जाए तो किस जगह मिलेगा बच्चे लोग कुछ इस जगह मिलने वाला है। तो जो आपका बिंदु A का मान आया है उसमें x अक्ष का मान क्या है बच्चा लोग 1 है और y अक्ष का मान क्या है 4 है। उसी प्रकार आपको क्या करना है फिर से x और y का मान निकालना है। तो x अक्ष का मान क्या है बच्चा लोग 2 है और y अक्ष का मान क्या है 3 है। तो x अक्ष का मान 2 है और y अक्ष का मान क्या है 3 है। और ये लाइन को भी जब आगे बढ़ा जाए तो कुछ इस प्रकार आगे मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पर मिलेगी आकर, तो ये बिंदु B का मान हो गया। तो बिंदु B में आपका x अक्ष का मान क्या है बच्चा लोग 2 और y अक्ष का मान क्या है 3 है। अब क्या करना है इन दोनों बिंदु को एक लाइन से मिला देना है। तो क्या करेंगे इन दोनों बिंदु को एक लाइन से मिलाने के लिए यहाँ एक लाइन खींचेंगे। ये रहा आपका पहला समीकरण का बॉक्स का सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है दूसरे इक्वेशन का बॉक्स का हेल्प लेना है। इसमें आप देखेंगे कि बिंदु C का वैल्यू जो है x अक्ष का मान 2 और y अक्ष का मान 3 है। तो x अक्ष का मान 2 और y अक्ष का मान क्या है 3 है। तो यह हो गया आपका बिंदु C का मान, x अक्ष का मान 2 और y अक्ष का मान 3 है। इसी प्रकार आप देखेंगे दूसरा वाला, ये हो गया आपका बिंदु D का मान, x अक्ष का मान क्या है बच्चा लोग 3 है और y अक्ष का मान क्या है 2 है। तो 3 है और y अक्ष का मान क्या है बच्चा लोग
y अक्ष का मान क्या है 2 है, तो कुछ इस जगह मिलेगा। ये आपका बिंदु डी का मान, x अक्ष का मान 3 और y अक्ष का मान 2 है। तो ये बिंदु जो है आपका कहाँ मिलेगा बच्चा लोग? तो इन दोनों बिंदु क्या करना है हम लोग को? मिला देना है। तो क्या करेंगे? मिलाने के लिए एक लाइन खींचेंगे। एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा, यहाँ आप देखेंगे ये दो रेखा जो है किस बिंदु पर मिली है, तो देखेंगे इस बिंदु पर मिला है। तो आपको बताना है इसमें x अक्ष का मान और y अक्ष का मान क्या होगा। तो नीचे से आप देख रहे होंगे ये किसका सीधा में कटा है? 3 का सीधा में। तो नीचे वाला लाइन क्या चीज़ का बताता है? x अक्ष का मान। x का मान क्या हुआ बच्चे लोग? 3 हुआ। उसी प्रकार अब क्या करना है? y अक्ष का मान निकालना है। तो देखेंगे कि y अक्ष जो है किससे सीधा में है? तो 2 का सीधा में है। तो y अक्ष का मान क्या होगा? चलो 2 हुआ। तो ये हो गया आपका फाइनल वैल्यू, x अक्ष का मान 3 और y अक्ष का मान 2। तो इस प्रकार क्या किया जाता है? ग्राफीय विधि से सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का 1 नंबर मैं आपको जिस प्रकार सॉल्व करके बताया उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रकार बनने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इससे क्या करेंगे? आप खुद से बनाएंगे। आप जितना ज़्यादा अपने से खुद से प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। आपको मैं इस स्क्रीन के नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया हूँ, इससे क्या करेंगे? आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपके लिए मैं एनी टाइम बताने के लिए रेडी हूँ। चलिए अब आप लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप भी दिया गया है 36 मीटर। आपको क्या निकालना है? बाग की विमाएँ, यानी विमाएँ कह रहा है लंबाई और चौड़ाई निकालना है। आपका जो बाग है वो किस आकार का है? आयत आकार का है। और आयत में क्या क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है। इसे क्या करेंगे? आप लंबाई और चौड़ाई को मानेंगे पहले, उसके बाद आपका जो लंबाई और चौड़ाई का मान निकालने के लिए कहा गया है वो बहुत ईजिली निकलने वाला है। क्वेश्चन में क्या दिया है उसे क्या करेंगे? मानेंगे। माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या है वो हमें नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? आयत की लंबाई को x मीटर मानेंगे और आयत की चौड़ाई को क्या मान लेते हैं? y मीटर। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन के अनुसार बनाना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आयत का अर्ध परिमाप दिया है। तो आयत का अर्ध परिमाप कहने का क्या अर्थ है उसे कॉपी में देखेंगे। आयत का अर्ध परिमाप क्या दिया है बच्चा लोग? 36 मीटर। तो आयत का अर्ध परिमाप कहने का क्या अर्थ है? जैसे कि आप सभी कोई बच्चे जानते हैं आयत का परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप से आप परिचित नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। क्या करेंगे हम लोग? आयत का परिमाप इसे मान लेते हैं। तो आयत का परिमाप, जब आयत का परिमाप को क्या करेंगे? आप 2 से भाग देंगे तो इससे क्या निकलेगा? आपका आयत का अर्ध परिमाप निकलेगा। तो आयत के परिमाप को जब आप 2 से भाग देंगे तो आपका इससे क्या निकलने वाली है? आयत का अर्ध परिमाप। और आयत का अर्ध परिमाप का क्या मान दिया है? 36 मीटर है। तो क्या करेंगे? इसका जो मान दिया है इसका भी क्या करेंगे? वही मान लिख देंगे। अब देख रहे होंगे सारे बच्चे लोग ऊपर में क्या है? आयत का परिमाप है। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग? तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो क्या करेंगे? यहाँ 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई लिख देंगे और नीचे पहले से क्या है? 2 है तो 2 का 2 लिख दिए। पहले से इक्वल क्या है? 36। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपके सामने जो आएगा लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू 36। और आपने आयत की लंबाई को क्या माना है बच्चे लोग? x और चौड़ाई को क्या माना है आपने? y। तो लंबाई के जगह में x लिखेंगे और y, चौड़ाई के जगह में y लिखेंगे। और इसका वैल्यू कितना दिया है? 36 मीटर। ये क्या है आपका? इक्वेशन 1। इसे क्या कर लेना है आपको? इक्वेशन 1 मान लेना है। उसके बाद दूसरा पोर्शन क्या कहता है देखेंगे। आयत का लंबाई जो है चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है। तो इसे सोल्व करना है। अब दूसरा पोर्शन जो है ना, दूसरा पोर्शन में बहुत सारे बच्चे लोग फंसते हैं, तो फंसना नहीं है। क्या करना है? मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसे वैसे क्या करेंगे? आप कॉपी में देखकर समझते जाएंगे और अपने अपने कॉपी पर नोट डाउन करते जाएंगे। अगर आप इसे बाद में सोचेंगे कि हम बाद में बना लेंगे तो फिर भूल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो होता है बहुत पेचीदा होता है। मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे क्या करते चलेंगे? आप नोट डाउन करते चलेंगे। आयत की जो लंबाई है
चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसलिए क्या करेंगे, +4 करेंगे। कम बोलता तो क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। आपको क्या बोला क्वेश्चन में, अधिक है, इसलिए क्या किया गया है, चौड़ाई में 4 अधिक किया गया है। और आपने लंबाई को क्या माना था बच्चों लोग, x माना था, और चौड़ाई को क्या माना था, y माना था। इसलिए चौड़ाई को y लिख दिए, +4 का 4 लिख दिए, बराबर क्या है, x। आपको क्या करना है, ऐसे इक्वेशन बनाना है। तो ये +y है, उधर इक्वेशन को उधर जाएगा तो क्या होगा, -y। तो x - y इक्वल टू क्या बन गया, 4। इसका तो आपके सामने क्या आया, x - y इक्वल टू 4। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर दूसरा। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का हेल्प से आपको x और y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो सारे बच्चे लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, आपस में हल करेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हल करने पर। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका बच्चा लोग, x + y इक्वल टू 36, और इक्वेशन 2 क्या है बच्चा लोग, x - y इक्वल टू 4। आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो ऐसे जब भी आपको सॉल्व करना हो तो क्या करना होगा, इसका साइन चेंज करना होगा। अगर प्लस होता है तो क्या करना है, माइनस करना होगा। अगर माइनस साइन है तो क्या करना होगा, उसका जस्ट उल्टा प्लस कर देना है। फिर यहाँ प्लस है, प्लस दिखता नहीं है तो क्या करना है, प्लस को माइनस कर देना है। अब आपके सामने जो वैल्यू आया है, x जो है ऊपर वो प्लस और नीचे क्या है, माइनस है। एक x में से एक x घट जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा तो क्या होगा, 0। उसके बाद देखेंगे y प्लस में है, यहाँ भी y प्लस में है। एक y में से एक y जुड़ जाएगा तो कितना y होगा, 2y। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 36 में से 4 को माइनस करें तो क्या होगा बच्चे लोग, 32। आपको y का वैल्यू निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, 2 को इधर ले आएंगे तो आपके सामने जो वैल्यू आएगा वो होगा 2y इक्वल टू 32। आपको y का वैल्यू निकालना है तो y को उठाने देंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और इसमें क्या बचा, 1 बचा, 1 इसको दे दिया जाए तो 1 2 क्या होता है, 12। तो 2 के टेबल में 12 कितना बार बनता है, 6 बार में। तो क्या हो गया, y बराबर 1 6 16। तो y का मान आ गया आपका 16 मीटर, जो आपने y किसे माना था, आयत का चौड़ाई को माना था। ये रहा आपका आयत की चौड़ाई बराबर 16 मीटर। अब इसी y का हेल्प से क्या करना है, आपको x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चे लोग, y का मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, उसे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले y बराबर 16 को इक्वेशन 1 में रखने पर। तो इक्वेशन 1 क्या है बच्चे लोग, तो इक्वेशन 1 है आपके सामने x + y इक्वल टू 36। तो x का मान क्या है, तो x का मान नहीं पता है तो x का मान को x रहने देंगे, और y का मान आपने निकाला है तो y का मान क्या है, 16 है। तो 16 का 16 लिख देंगे, बराबर क्या होगा, 36। आपको किसका मान निकालना है बच्चे लोग, x का मान। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x को रहने देंगे, और +16 है, इक्वल को उधर ले जाने पर क्या होगा, -16। तो जब 36 में से 16 को माइनस किया जाए तो क्या होगा, 20 मीटर। तो आपके सामने जो x का मान आया वो क्या है, 20 मीटर। और आप इसे क्या माना था, आयत का लंबाई माना था। तो आपके सामने आयत की लंबाई कितना आया, 20 मीटर, और आयत का चौड़ाई कितना आया, 16 मीटर। तो हम लिख सकते हैं, अतः आयत का लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। ये रहा आपका आंसर। जैसे मैं आपको बताया हूँ उसी प्रकार क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे और इसे क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहती है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण क्या हो। तो क्या करना है, इसी प्रकार एक और आपको समीकरण मानना है, और इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके क्या करना है, एक बार क्या करना होगा, आपको प्रतिच्छेद रेखा के जैसा लाना है, दूसरा समांतर रेखा जैसा लाना है, और तीसरा समपाती रेखा जैसा लाना है। तो आपको पहला समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। इसी प्रकार क्या करना है, एक और समीकरण मानना है ताकि पहला क्या है, पहला समीकरण का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदित करती हो। प्रतिच्छेदित कब करती है, जब a1 /
A2 का मान और बराबर B1 डिवाइडेड बाई B2 का मान नहीं होती है। तो इस प्रकार का अनुपात में ज्यामितीय निरूपण क्या होती है, प्रतिच्छेदित करती है। तो क्या करना है आपको, कुछ इस प्रकार सॉल्यूशन लाना है। तो क्या करना है, आपको पहला इक्वेशन दिया है, इसे क्या करेंगे आप लोग इक्वेशन 1 मानेंगे, और इसी प्रकार क्या करना है, एक और इक्वेशन मानना है। तो मान लेते हैं दूसरा इक्वेशन 4x प्लस 5y माइनस 9 इजिकल टू 0। इसे क्या करेंगे आप इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। आपका इक्वेशन नंबर 1 से आपका A1, B1 और C1 के वैल्यू निकलेगा। उसी प्रकार इक्वेशन 2 से आपका A2, B2 और C2 के वैल्यू निकलेगा। तो क्या करेंगे सभी बच्चे लोग, पहले नंबर क्वेश्चन जैसा ही A1, B1, C1 और A2, B2, C2 सारा का मान को क्या करेंगे, एक जगह अरेंज करेंगे। तो A1 का मान क्या है बच्चे लोग, 2 है, B1 का मान क्या है, 3 है, और C1 का मान क्या है, -8 है। उसी प्रकार आपका A2 का वैल्यू 4 है, B2 का वैल्यू 5 है, और C2 का वैल्यू क्या है बच्चे लोग, 9 है। अब आपको क्या करना है, तुलना करना है। तो तुलना करने के लिए क्या करेंगे, A1 डिवाइडेड बाई A2 निकालेंगे। ऊपर में किसका मान है बच्चे लोग, A1 का मान। तो A1 का मान क्या आपके सामने 2 है, और A2 का मान क्या आपके सामने 4 है। अगर इसे आप अच्छा से सॉल्व करना चाहो तो 2 1 2, 2 2 से 4, आपके सामने फाइनल वैल्यू क्या होगा, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 1/2। उसी प्रकार आपको क्या करना है, B1 डिवाइडेड बाई B2 का वैल्यू निकालना है। तो B को B के साथ तुलना करना है। तो B1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, आपके सामने B1 डिवाइडेड बाई B2। B1 की वैल्यू क्या है बच्चा लोग, 3 है, और B2 का वैल्यू क्या है, 5 है। ये क्या है, कटने वाला नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू 3/5, जिसमें आपको कुछ दिख रहा होगा A1 डिवाइडेड बाई A2 बराबर B1 डिवाइडेड बाई B2 का मान एक जैसा नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि A1 डिवाइडेड बाई A2 बराबर नहीं है B1 डिवाइडेड बाई B2। तो इस प्रकार के ज्यामितीय निरूपण क्या होती है, प्रतिच्छेदित होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, प्रतिच्छेदित है। तो लिख देंगे यह प्रतिच्छेदित है। तो जैसे जैसे मैं आपको बताया उसी प्रकार क्या करेंगे, आप अपने कॉपी पर नोट डाउन करेंगे या फिर इसे आप स्क्रीनशॉट करते चलेंगे। तो समांतर कब आता है, जब A1 डिवाइडेड बाई A2 बराबर होती है B1 डिवाइडेड बाई B2 का, लेकिन C1 डिवाइडेड बाई C2 का मान जो है इन दोनों के बराबर नहीं होती है। जब दो का मान बराबर होती है और तीसरा का मान बराबर नहीं होती है, तो इस प्रकार का ग्राफी निरूपण क्या होती है बच्चा लोग, समांतर होती है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार लाना है। तो आपको समांतर लाने के लिए क्या करना होगा, A1 डिवाइडेड बाई A2 बराबर B1 डिवाइडेड बाई B2 और C1 डिवाइडेड बाई C2 का मान बराबर नहीं लाना है। आपको क्या किया गया है, पहला समीकरण दिया है, पहला समीकरण आपके सामने है, पहला समीकरण आपके सामने है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके जैसा क्या करना है, आपको एक और समीकरण मानना है। तो क्या करना है, आपको A1 डिवाइडेड बाई A2 और B1 डिवाइडेड बाई B2 इन दोनों का मान बराबर लाना है। तो इन दोनों का मान बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, इसी प्रकार एक और समीकरण बनाएंगे। दूसरा इक्वेशन क्या मानेंगे, 4x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। पहला वाला को क्या मानेंगे सभी बच्चे लोग, 1 मानेंगे, और दूसरा वाला क्या मानेंगे, इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से आपका A1, B1 और C1 का वैल्यू निकलेगा। उसी प्रकार आपका इक्वेशन 2 से A2, B2 और C2 का वैल्यू निकलेगा। अब सारा वैल्यू को क्या करेंगे, सभी बच्चे लोग एक जगह अरेंज करेंगे। तो A1 का वैल्यू क्या है बच्चे लोग, 2 है, B1 का वैल्यू 3 है, उसी प्रकार C1 का वैल्यू -8 है। अब आपको क्या करना है, A2, B2, C2 का वैल्यू निकालना है। A2 का वैल्यू क्या है बच्चा लोग, 4 है, B2 का वैल्यू 6 है, और C2 का वैल्यू क्या है, -5 है। अब आपको क्या करना है, तुलना करना है। A को A के साथ, B को B के साथ और C को C के साथ, और तुलना करके कुछ इस प्रकार आपको लाना है। तो क्या करेंगे, सारे बच्चे लोग तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर आपको क्या आएगा, आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा A1 डिवाइड बाई A2। A1 का वैल्यू क्या है बच्चा लोग, 2, और A2 का वैल्यू क्या है, 4। तो आपके सामने जो फाइनल वैल्यू आएगा 2 1 2, 2 2 4। तो A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू क्या आया, तो A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू क्या आया, आपके सामने 1 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद क्या करना है, B को B के साथ तुलना करना है। B1 डिवाइडेड बाई B2 का वैल्यू निकलेगा। तो B1 का वैल्यू क्या है बच्चे लोग, 3, और B2 का वैल्यू क्या है, 6। इसे सॉल्व करना चाहें तो आपका फाइनल वैल्यू जो आएगा
वो होगा B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ आपको कुछ दिख रहा होगा बच्चे लोग, क्या दिख रहा है, A1 डिवाइडेड बाई A2 और B1 डिवाइडेड बाई B2, इन दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। कुछ इस प्रकार आ रहा है। अब आपको क्या निकालना है, दो को बराबर करना है, लेकिन तीसरा वाला को बराबर नहीं करना है। तो तीसरा वाला को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, C1 को C के साथ तुलना करना है। तो आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा C1 डिवाइड बाई C2 इज इक्वल टू, C1 का वैल्यू क्या है -8 और C2 का वैल्यू क्या है बच्चा लोग, -5। ऊपर नीचे माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो आपके सामने जो फाइनल वैल्यू होगा वो होगा C1 डिवाइड बाई C2 इज इक्वल टू 8/5। तो आपको यहाँ कुछ दिख रहा होगा बच्चा लोग, क्या दिख रहा है कि A1 डिवाइडेड बाई A2 और B1 डिवाइडेड बाई B2, इन दोनों का वैल्यू इक्वल है। लेकिन क्या है कि C1 डिवाइडेड बाई C2 का वैल्यू जो है इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो आपका कुछ इस प्रकार आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि A1 डिवाइडेड बाई A2 बराबर है B1 डिवाइडेड बाई B2 का, लेकिन क्या है सर, C1 डिवाइडेड बाई C2 का इक्वल नहीं है। तो जब इस प्रकार का अनुपात होता है तो इसका ग्राफी निरूपण, जब इस प्रकार का अनुपात होता है तो इसका ग्राफी निरूपण क्या होता है बच्चे लोग, समांतर होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह क्या है, समांतर है। जैसे जैसे मैं आपको बताया हूँ उसी प्रकार क्या करेंगे, आप अपने कॉपी पर नोट डाउन करते चलेंगे। जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसे क्या करेंगे, आप अपने से खुद से सॉल्व करेंगे और अपना कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। जहाँ पर आपको कोई दिक्कत होगा तो नीचे आपको स्क्रीन पर नंबर मेरा दिया हुआ होगा, आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।